हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग को लेक्चर नंबर कितना होगा? लेक्चर 10 मैट्रिक्स में आप लोग को कितना 3.1 का 3.1 में एनसीईआरटी का क्वेश्चन कितना 6 नंबर से होगा। कितना नंबर? 6 नंबर एनसीईआरटी से। देखिए इसमें क्या बता रहा है, बोल रहा निम्नलिखित समीकरणों से, क्या बोल रहा, निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात करने बोला। क्या बोल रहा? एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात करने बोल रहा है। जिसमें देखिए आपको देखिए यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो इसमें देखिए एक्स और वाई का मान, इसमें आप लोग को बताए थे समान अवयव। क्या बताए थे? समान अवयव। समान अवयव तब हो सकता है जब आपका क्या होना, समान कोटि और संगत अवयव समान। क्या होने चाहिए? समान कोटि, समान संगत अवयव समान होनी चाहिए। संगत अवयव क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, तब जाकर क्या होगा, समान अवयव होगा। अब यहाँ पे देखिए आपका ये इसका कोटि देखिए, ये भी 2/2, 2 पंक्ति 2 कितना है, स्तंभ है। समान अवयव समान कोटि होनी चाहिए। इसका 1 नंबर का देखिए सोल्यूशन 4 3x 5 बराबर y z 1 5। ये भी देखिए 2/2 का है, ये भी 2/2। कितना कोटि है? इसमें भी 2 पंक्ति 1 2 2 पंक्ति 1 2 2 स्तंभ, इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ। इसका क्या हो जाएगा, दोनों पहले से ये बता रहा है दोनों इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। और इसमें देखिए इसका y का मान निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर आपका इस नंबर इससे अवयव के बराबर ये अवयव होगा, इस अवयव के बराबर ये अवयव हो जाएगा। तो आपका ये y बराबर कितना हो जाएगा 4, फिर ये 3 बराबर कितना z आ जाएगा, 3 बराबर z, फिर x बराबर क्या 1 आ जाएगा, x बराबर 1, 5 बराबर 5। यदि आपका वैल्यू निकल गया। इसमें देखिए संगत अवयव में अति समान अवयव क्या होता है, उसका क्या होना चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए, साथ में ये सारा अवयव जितना है ये सभी अवयव क्या होनी, समान होनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ 4 है, तो y का मान भी कितना 4 निकला। अगर यहाँ 4 रखते हैं तो 4 क्या हो जाएगा, दोनों अवयव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। यहाँ z है, z के स्थान देख z का मान कितना 3 निकला। अगर 3 यहाँ रखते तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, संगत अवयव भी समान हो गया। यहाँ x है तो x का मान देखिए कितना 1, यहाँ 1 रखिएगा, सारा अवयव देखिए समान हो जाएगा। यहाँ देखिए जैसे कि 4 3 x का मान कितना आएगा 1 5, उसके बाद अवयव जो है y का मान कितना 4, z का मान 3 1 5। अब देखिए इसका भी कोटि 2/2 का ये भी कोटि है, 2/2 का ये भी कोटि है। इसका देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। तो इसका संगत अवयव भी क्या है, समान है। इसका संगत अवयव भी क्या है, समान है। तो ये क्या हो जाएगा आपका समान अवयव होगा। इसमें बोल रहा है एक्स वाई का मान निकालनी, तो हम संगत अवयव का इक्वल करके और इसका क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड का मान निकाल दिए। फिर अब देखिए 2 नंबर का, यहाँ दिया हुआ है एक्स प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल टू 6 2 5 8। अब एक्स प्लस वाई इक्वल कितना 6 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 6। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर ये 2 के इक्वल क्या 2 हो जाएगा। फिर 5 प्लस जेड इक्वल कितना 5 हो जाएगा, 5 प्लस जेड इक्वल कितना 5। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। एक्स प्लस एक्स वाई बराबर कितना, एक्स वाई बराबर 8 हो जाएगा। इसको समीकरण कितना मान लीजिए 3 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ से समीकरण 1 से यहाँ समीकरण 2 में, समीकरण अगर 2 में चलिएगा तो यहाँ से जेड का मान निकल जाएगा। 5 को लेफ्ट से अगर राइट लेके चलिएगा इसका मान जेड का मान निकल जाएगा। इधर 5 पॉजिटिव है, राइट तरफ जाएगा तो
निगेटिव हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 तो आपका 0 आ जाएगा, जेड का मान 0 हो जाएगा। अब समीकरण 1 बचा और समीकरण 2, इसमें एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, तो समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 6। अब यहाँ से x का मान अगर निकाल लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई, इसको समीकरण 4 मान लीजिए। अब क्या कीजिए समीकरण 3 में मान रख दीजिए, क्या कीजिए समीकरण 3 में मान रख देते हैं। समीकरण 3 में क्या कीजिए x का मान रख, क्या कीजिए x का मान रख दीजिए, x का मान रखने पर तो समीकरण 3 क्या है एक्स वाई बराबर 8, तो x का मान कितना 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई इंटू क्या हो जाएगा y इक्वल टू 8, इसको गुना कीजिए क्या हो 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 8। इस सभी को लेफ्ट राइट लेके चले जाइए, लेफ्ट राइट लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा ये सारा वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 6y निगेटिव हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, होगा ना। अब इसका गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिएगा क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 4x इंटू 2x क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर 8y स्क्वायर, तो यहाँ आप क्या लीजिए माइनस 4x माइनस 2x दोनों को जोड़िएगा तो 6y x 4y माइनस 2y तो कितना 6y आ जाएगा, फिर दोनों गुना कीजिएगा तो 6y के बराबर हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू ये गुणनखंड यहाँ कर रहे हैं। यहाँ फिर क्या कीजिए कॉमन लीजिए, कॉमन क्या आ जाएगा y कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 4, यहाँ क्या लीजिएगा माइनस 2 कॉमन लीजिएगा तो y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा y माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा y माइनस 2, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा y का मान आपको y इक्वल टू एक बार कितना आ जाएगा 4, एक बार y का मान 2 आ जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। अब क्या कि समीकरण 3 में y का मान रख दीजिए, समीकरण 3 या 4 में किस में रखिए 4 में रख दीजिए, 4 में y का मान रखने पर समीकरण 4 कितना x बराबर 6 माइनस वाई, तो y का मान एक बार 2 रखिए, 6 माइनस 2 बराबर कितना 4, एक बार कितना मान रखिएगा 4 मान रखिएगा, 6 माइनस 4 तो बराबर 2, तो क्या आता सबका मान निकल गया। यहाँ पे आप तो लिख सकते हैं x बराबर कितना 2 और 4, y बराबर 2 और 4 और z का मान क्या हो जाएगा z का मान आपको 0 हो गया, सारा का मान निकल गया, x का भी मान निकल गया और y का भी मान क्या हो गया निकल गया। या तो कोई दिक्कत नहीं, मिटा दें। अब 3 नंबर का देखिए, 3 नंबर का क्या 3 नंबर का सलूशन कीजिएगा। तीन नंबर देखिए तो इसके x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 9, समीकरण 1 मान लीजिए, x प्लस जेड बराबर कितना 5, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, y प्लस जेड इक्वल कितना 7, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से क्यों चलेंगे इसलिए कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 9, यहाँ देखिए x प्लस जेड बराबर 5 दिया या y प्लस जेड बराबर भी 7 दिया, जिसका मान रखिए ऐसा कीजिए y प्लस जेड का मान रख दीजिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना 7, यहाँ 7 रख दीजिए बराबर 9, 7 उस साइड चला जाएगा तो 9 में से 7 कितना 2 आ जाएगा, x का मान कितना 2 आ गया।
अब समीकरण कितना कीजिए, समीकरण 2 मान रख दीजिए। समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या हो जाए, x प्लस जेड बराबर कितना 5, तो x का मान कितना 2, तो 2 प्लस जेड बराबर 5, 2 को सेट ले जाइए क्या माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 2 तो बराबर कितना 3, जेड का मान निकल गया। आप क्या कीजिए, समीकरण 3 में भी मान रख दीजिए जेड का। समीकरण कितना 3 में जेड बराबर कितना 3, तो y प्लस जेड बराबर कितना 7 है, तो y प्लस क्या जेड का मान कितना 3 बराबर 7, तो y 3 उस जगह 7 माइनस 3 तो बराबर कितना 4, तो अतः क्या हो जाएगा x का मान कितना, x का मान 2, y का मान 4, z का मान कितना 3, ये सारा मान आपका निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हम क्या बोल रहा, 7 नंबर में, 7 नंबर में आपको क्या बोल रहा समीकरण, तो यहाँ देखिए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका से ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात करने बोल रहा, तो ए बी सी डी का मान ज्ञात करने बोल रहा। आपको दिया जो है, तो दिया है आपका a माइनस बी 2a प्लस सी, टू ए माइनस सी 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 30। अब देखिए यहाँ पे दोनों देखिए, ये भी कितना, ये भी 2/2 कोटि का है, ये भी कितना 2/2 कोटि है। इसका a माइनस बी बराबर आपको कितना हो जाएगा -1, समीकरण 1 मान लीजिए इसको। 2a प्लस सी बराबर कितना 5, इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब देखिए 2a माइनस सी बराबर आपको कितना 0, इसको समीकरण कितना 3 मान लीजिए। 3c प्लस डी बराबर कितना आपको 13, इसको समीकरण 4 मान लीजिए। अब देखिए दोनों कॉम्बिनेशन किसमें किसको है कॉम्बिनेशन, तो यहाँ देखिए a माइनस बी, यहाँ क्या a माइनस बी है। अब a माइनस बी वाला है, तो अब देखिए किसके साथ, तो a माइनस बी तो नहीं है, तो या तो आप क्या कीजिए इसके साथ कॉम्बिनेशन कर लीजिए, 2a प्लस सी बराबर 5, नहीं होगा, किसी का मान निकल किसी के साथ एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन, कहीं गलती तो नहीं उतार दी है। अच्छा ये गलती हो गया ना, ये आपका बी होगा, ये क्या होगा बी था, और कहीं गलती किए हैं a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी -1 5 0 13। अब ठीक है, अब ये देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ बैठ रहा, तो ये दोनों के एक साथ कीजिए, क्या कीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कीजिए जोड़ दीजिए, यानी तो आप क्या कीजिए घटा दीजिए, समीकरण 2 में से क्या कीजिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दीजिए, तो समीकरण 2 a माइनस बी
तो समीकरण ए को घटाएंगे तो ए माइनस क्या बी बराबर 0 माइनस माइनस 1 हो जाएगा। समीकरण 2 में से समीकरण ए को घटा दिए तो 2a माइनस बी, ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए, ये माइनस सी माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी बराबर ये माइनस सी माइनस प्लस 1, ये बी क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 में से ए जाएगा कितना ए बचेगा बराबर 1, ए का मान 1 आ गया। अब क्या कीजिए समीकरण ए का मान रख दीजिए, समीकरण क्या कीजिए ए का मान रख दीजिए, ए का समीकरण 1 में ए बराबर कितना 1 रखने पर तो ए माइनस बी बराबर आपको कितना -1, ए का मान कितना 1 माइनस बी बराबर -1, इस माइनस को लेफ्ट तरफ रखेगा बी को राइट तरफ लेके चले जाइए 1 माइनस प्लस हो जाएगा 1 बराबर बी, तो कितना बी बराबर आपको कितना 2 आ जाएगा, कितना बी बराबर 2 आ जाएगा। फिर अब देखिए इधर समीकरण 3 में अति समीकरण 3 से चले थे अति 3 और 1 को जोड़े थे नहीं तभी समीकरण 3। अब समीकरण 2 में मान रख दीजिए, समीकरण 2 में ए का मान रखिए, समीकरण कितना 2 में ए बराबर कितना 1, समीकरण 2 कितना 2a प्लस सी बराबर कितना 5, तो ए का मान कितना 1 प्लस सी बराबर 5 तो 2, तो सी बराबर कितना 5 माइनस 2 तो कितना 3 आ जाएगा। अब समीकरण कितना 4 में सी का मान रख दीजिए, समीकरण 4 में समीकरण 4 में सी बराबर कितना 3, तो 4 कितना 3c प्लस डी बराबर 13, तो सी का मान रखिए कितना 3 प्लस डी बराबर आपका 13, 3 दिया 9, 13 में से कितना 9 जाएगा तो आपको कितना बचेगा 9 4 13, डी बराबर 4, तो अतः ए का मान कितना आ गया ए बराबर 1, बी बराबर आपको 2, सी बराबर आपका 3, डी बराबर कितना हो गया 4, सभी का मान निकल गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दे। 7 नंबर तक हो गया। अब कितना नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर ना, आठ नंबर में क्या बोल रहा ए बराबर ए आई जे एम बाय एन एक वर्ग अवयव है यदि ए ऑप्शन m लेस देन n, बी ऑप्शन m ग्रेटर देन n, सी ऑप्शन m बराबर n, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, मतलब इनमें नन ऑफ दिस मतलब इसमें कोई नहीं, कोई नहीं इसमें का मतलब। अब देखिए इनमें, अब देखिए यहाँ पे यहाँ क्या बोलो वर्ग अवयव, तो वर्ग अवयव क्या होता है वर्ग अवयव क्या होता है पंक्तिक संख्या, जब क्या होगा इस कोई भी मैट्रिक्स है उसका पंक्तिक संख्या और स्तंभ की संख्या क्या होनी चाहिए, पंक्ति की संख्या बराबर क्या स्तंभ की संख्या, क्या होनी चाहिए स्तंभ की संख्या दोनों बराबर, तो पंक्ति को हम m से डिनोट करते हैं स्तंभ को n से, तो m बराबर क्या होना चाहिए n होनी चाहिए, अगर दोनों बराबर है तो वो क्या हो जाएगा तो ना वर्ग अवयव हो जाएगा। तो अब m बराबर n कहाँ है
ये क्या है, कोटि है, मतलब कि पंक्तिक संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों क्या बराबर होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका वर्ग आव्यूह हो जाएगा। तो वो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगर ये नंबर अगर पंक्तिक संख्या या स्तंभ की संख्या कोई भी, या तो पंक्तिक से, यहाँ देखिए स्तंभ ज्यादा है और पंक्ति कम है, तो ये क्या हो जाएगा, आयत आव्यूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। या पंक्ति संख्या ज्यादा या अन्य स्तंभ की संख्या कम रहेगा तो ये भी तो आपका क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आयत आव्यूह हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आयत आव्यूह। ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ग आव्यूह हो जाएगा। जिसमें पंक्ति संख्या और स्तंभ की संख्या जिसमें बराबर होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका वर्ग आव्यूह होगा। जिसमें पंक्ति ज्यादा रहे या स्तंभ कम रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका आयत आव्यूह हो जाएगा। या पंक्ति संख्या ज्यादा और स्तंभ की संख्या कम है तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका आयत आव्यूह हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, वर्ग आव्यूह हो गया। जैसे कि आपको पंक्ति आव्यूह क्या, पंक्ति संख्या एक, स्तंभ की संख्या अनंत हो सकता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका पंक्ति आव्यूह हो जाएगा। या आपको स्तंभ आव्यूह की बात करेगा तो स्तंभ आव्यूह में आपको क्या हो जाएगा, पंक्ति अनेक हो सकता है बट स्तंभ क्या होना, एक होगा तो वो स्तंभ आव्यूह हो जाएगा। वही वर्ग आव्यूह कंडीशन सीधा पंक्ति संख्या और स्तंभ की संख्या यदि बराबर होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका वर्ग आव्यूह हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब कितना नंबर का, 9 नंबर का। नौ नंबर में क्या, इसमें बोल रहा है एक्स वाई तथा जेड का मान निकाल। एक्स वाई का मान ज्ञात करने बोल रहा है। युग्म क्या बोल रहा है, पहले समान है एक्स तथा वाई के तंत्र किन किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित समान युग्म समान है। यहाँ क्वेश्चन दिया है आपका 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x 0 y - 2 8 4। ऑप्शन में है ए नंबर ऑप्शन में x बराबर -1/3 y बराबर 7। बी नंबर ऑप्शन है ज्ञात करना संभव नहीं है। सी नंबर ऑप्शन है y = 7 x बराबर -2/3। डी ऑप्शन है x बराबर -1/3 y बराबर -2/3। अब इसका सलूशन कीजिए। आपको जैसा कि बताए थे यदि युग्म समान रहेगा तो उसका हम क्या करें, इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से दोनों तो पहले से युग्म समान है, इसको इक्वल कर दो। 3x + 7 = 5 y + 1 2 - 3x बराबर 0 y - 2 8 4। अब देखिए दोनों, तो इसके इक्वल क्या हो जाएगा, ये 3x + 7 = 0 समीकरण 1 मान लीजिए इसको। 5 इक्वल क्या हो जाएगा y - 2, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। y + 1 बराबर कितना 8 2 - 3x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समीकरण 4 इसको मान लीजिए, इसको समीकरण 3। अब समीकरण देखिए 3 से y का मान निकल जाएगा। समीकरण 3 से y का मान निकल जाएगा तो यहाँ से y का मान निकाल लीजिए। ऐसे भी समीकरण 1 से भी यहाँ से मान कितना निकलेगा, इसको नीचे करके लिख दीजिए। y + 1 बराबर कितना 8
यहाँ से मान निकालिए कितना, 3x बराबर कितना, -7। तो x बराबर कितना, -7/3 हो जाएगा। y का मान निकालिएगा यहाँ से 8 - 1 तो बराबर कितना, 7। यहाँ से y का मान निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y = 5 प्लस कितना 2, 7। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 4 इधर आएगा, 2 - 4 बराबर 3x। तो -2 = 3x। तो x बराबर -2 बटे कितना, 3। अब देखिए यहाँ x का मान हमको क्या आ रहा है, -7/3 है। यहाँ x का मान क्या आ रहा है, -2/3 है। यहाँ y का मान 7, तो यहाँ y का मान देखिए, y का मान तो समान है बट x का मान अंतर आ गया, जबकि इसका क्या बता रहा है, युग्म समान है। यदि युग्म समान रहता तो x का जितना भी x का मान निकलेगा, जितना भी x का मान निकलेगा सभी क्या रहता, इक्वल रहता। जैसे कि y का मान देखिए यहाँ भी 7 है तो यहाँ भी क्या है, 7 है। यदि आपका समान नहीं है तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये इसका मान ज्ञात करना संभव नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर x का मान रखिएगा, यहाँ पे अगर x का मान रखिएगा तो आपको 0 आना चाहिए। तो x का मान कितना, अगर ये मान रखते -2/3 और +7, तो 3 3 कट गया, -2 + 7 कितना आपका 5 आ रहा है। यहाँ 0 है संगत अवयव समान है, नहीं समान, तो ये संभव मान ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाता। क्लियर। यदि x का जितना भी मान निकलेगा, x का सभी मान, क्या है कि x का मान अगर रखें, जितना भी इसमें x का मान निकलेगा सभी x का मान क्या होना, सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर यहाँ x का मान रखते थे हमको 0 आना चाहिए, या x का मान यहाँ पे जो x का मान निकला था हम रखेंगे तो कितना आना चाहिए, हमको 4 आना चाहिए। अब देखिए इसमें जैसे कि 2 - 3x, x का मान कितना रखेंगे, x का मान अगर हम -7/3 रखते, 3 से 3 कट जाएगा, 2 +7 कितना, 7 2 9 हो जाएगा। यहाँ 9 आ रहा है, तो आपका रिजल्ट मिल रहा, यहाँ से इक्वल मान ही नहीं हो रहा। अगर 7 का मान अगर रखते हैं, जैसे y का मान रखते थे, यहाँ y का मान अगर रखते तब कितना, 7 रखिएगा, तो 7 रखिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 - 2 तो कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे देखिए 5 है ना, 5। अगर यहाँ y का मान रखे तो y का मान कितना, 7 रखिएगा, तो 7 1 8, यहाँ पे देखिए 8 है। तो y का मान सेटिस्फाई कर रहा है बट x का मान सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसलिए आपका मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मिटा दे। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है, इसमें बोल रहा है आपका 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी। क्या बता रहा है आपका, 3/3 के कोटि ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक परिविष्टि में, या परिविष्टि का मतलब क्या होता है, अवयव होता है। क्या होता है, अवयव, या तत्व बोलिए या अवयव बोलिए। अब 0 और 1 क्या होने चाहिए, 0। तो 3/3 का आपका बोल रहा है ऐसा मैट्रिक्स तैयार कीजिए। अब मान के चलिए आपका
कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं, कितने 3x3, यहाँ 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 3x3 के लिए 3 कोटि 3 स्तंभ है। तो इसका कहने का अर्थ ये है अवयव जो इसमें है आपका, अवयव कितना, अवयव आपका या तो 0 रख सकते हैं, या तो 0 रखिए, या आप कितना 1 रख सकते हैं। दो ही कंडीशन आपके पास है, या तो 0 या तो 1। तो अब देखिए यहाँ पर भी आप कितना रख सकते हैं, या तो 0 रखिए या तो आप 1 रखिए, या तो 1। यहाँ पे भी आप या तो 0 रख सकते हैं या तो आप 1 रख सकते हैं। यहाँ भी आपको या तो 1 या तो आप 0 रख सकते हैं। यहाँ पे या तो 0 या तो आप 1 रख सकते हैं। यहाँ पे भी आप 0 या तो 1 रखिएगा। यहाँ भी आप या तो 1 या तो आप 0 रख सकती है। यहाँ भी या तो 0 या तो 1 रखिएगा। यहाँ भी या तो 0 या तो आप 1 रखिएगा। यहाँ भी आपको 0 या तो 1। तो प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक के अवयव के स्थान पर आपको क्या सब रख सकते, या तो 0 रखिएगा या तो 1 रखिएगा। तब इसका कहना हुआ कि कुल कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्या अवयव की, कुल कितनी संख्या, बोल रहा अवयव कुल कितनी संख्या होगी। तब पूछ रहा जब हम क्या करेंगे 3x3 कोटि का अवयव लेंगे और प्रत्येक स्थान या तो 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं, तो तब बोल रहा ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या हो पाएगी। तो अब देखिए इसमें प्रत्येक जगह रखने की संख्या कितना, 2। प्रत्येक जगह रखने की संख्या कितना, 2 है। 0 और 1 रखने की संख्या कितना है, 2 है। तो अब यहाँ के जितना रखने की संख्या है, तो जितना रखने की संख्या है उसको बेस में रख दीजिए, उसको क्या रखिए, बेस में रख दीजिए। और जितना बाय कोटि बोल रहा मैट्रिक्स बनाने के लिए, तो कितने बाय 3x3 का, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3x3 तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो इस पर पावर 9 रख दीजिए, इसको गुना कर दीजिए। तो 9 2 को कितने बार, 9 बार गुना कीजिए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार 2 गुना कीजिएगा तो आपको कितना आंसर आएगा, 512 हो जाएगा। देखिए इसको दूसरे टाइप से भी बना सकते हैं, इसको दूसरे टाइप से बना सकते हैं, बट ये सबसे आसान तरीका है। उतना अब लेंदी में नहीं जाना, नहीं तो आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके सॉल्यूशन होगा। ये शॉर्टकट में बनेगा। अब देखिए कोई भी नंबर है, कोई भी मैट्रिक्स, मान के चलिए हमको 2x2 कोटि, हमको कितना हो सकता है, कोटि हमको ऐसा बता बोल दे, कोटि अगर 2x2 का बोल रहा, कोटि कितना 2x2 का, तो इसका कहने का मतलब 2x2 का कोटि, तो हमको कितना 4 अवयव होगा, कितना अवयव 4 अवयव। प्रत्येक जगह रखने की संख्या कितना, या 0 या तो 1, या तो आप 0 रख सकते या तो आप 1 रख सकते, या तो 0 या तो 1 रखिए, या तो 0 या तो 1 रखिएगा। प्रत्येक रखने की संख्या कितना, 2 संख्या है। तो क्या बताए, जितना रखने की संख्या बता रहा है उसको क्या बेस में मान लीजिए। जितना बाय कोटि बोल रहा था 2x2 का बोल रहा था, इसको पावर में डाल दीजिए। तो 2 को कितना बार, 4 बार गुना कीजिएगा। तो 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2, तो 2 दूनी कितना 4 4 8 8 16, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा परिवेष्टि, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका तो 512 होगा, इस क्वेश्चन में 512। जितना बाय कोटि बोल रहा है, अगर हमको कोटि कितना 3x3 का बोल रहा है, अगर कोटि हमको कितना बोल रहा है, कोटि अगर हमको बोल रहा है 2x3 का बोल रहा है, तो 2x3 का बोल रहा है कोटि, तो हम कितना 3 दूनी 6 पावर रखेंगे। अगर इसी कोटि में, अगर इसी में आपको बोल रहे इसके स्थान पर आपको अगर 2/3 का बात कर रहे हैं, तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, रखने की संख्या कितना 0 और 1 रख सकते हैं। तो 2 पे पावर कितना 6 दे दीजिए, 2 कितना 6 बार गुना कीजिए, कितना बार 6 बार, 6 बार। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 32 32 दूनी कितना 64। क्लियर, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर इससे अधिक संख्या रखने की बात कर रहा है, अगर इससे अधिक रखने की संख्या बात कर रहा है, आपको हो सकता है कि अब मान के लिए कोटि हम ले लेते हैं, कोटि आप जैसे लिख लेते हैं, कोटि हम 2x2 का लेते हैं, कितना का 2x2 का लेते हैं। तो 2x2 का लेते हैं तो हमको कितना, यहाँ 4 अवयव होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर रखने की अवयव संख्या अब ये परिविष्ट अवयव जो रखेंगे, तो हम या तो हम क्या करते हैं 1 रख लेते हैं, या तो हम 2 रख लेते हैं, या तो हम क्या करते हैं 3 रख देते हैं। कितना संख्या रखेंगे, कितना तरीका, या तो आप क्या कीजिए अवयव जो रखिएगा, अवयव कौन कौन, अवयव जो रखिएगा आप या तो कितना 1 या तो 2 या तो 3, या तो आप 1, या तो आप क्या कर सकते तो, या तो आप क्या कर सकते 3 रखते। यहाँ भी या तो
1 या तो 2 या तो 3 रखिए। यहाँ भी आप क्या 1 या तो 2 या तो 3 रख सकते। तो प्रत्येक जगह रखने की संख्या कितना 3 है, या तो 1 या तो 2 या तो 3। प्रत्येक जगह रखने की संख्या कितना 3 है। तो बेस आप कितना मानेंगे, बेस आप कितना लेंगे 3 ले लीजिए। कितना बेस ले लीजिए 3 ले लीजिए। कोटि कितना 2/2 का है, तो इसको पावर 4 दे दीजिए। तो 3 को कितना बार 4 बार गुना कीजिए। कितना बार 4 बार। 3 3 9 9 17 17 क्या हो जाएगा 81। या इसके अलावा भी आपको मान के चलिए, सपोज इसको मिटा दें। आपको सपोज बोल रहा कोटि, अब यह बोल रहा आपका, अब यह बोल रहा रखने के लिए आपका 4 2 0 रखने के लिए बोल रहा, या हमको 3 4 संख्या रखने के लिए बोल रहा। कोटि हमको बता रहा है कितना, कोटि आपको बता रहा है 3/2 का, वो कोटि बोल रहा 3/2 का। या कोटि आपको क्या बोल रहा 2/1 का कोटि बोल रहा। तो अब इसका देखिए 2/1 का मतलब कि पंक्ति की संख्या कितना 2 होनी चाहिए, 2 पंक्ति होनी चाहिए। स्तंभ कितना होने चाहिए, देखिए पंक्ति कितना 2, 1 2 पंक्ति हो गया, स्तंभ कितना 1 ही हुआ। तो यहाँ पे हमको रखने की संख्या कितना है, यहाँ पे जो रखने की संख्या है 2 पंक्ति 2 पंक्ति या 1 स्तंभ का। तो यहाँ पर रखने की संख्या कितना, या तो आप क्या कर सकते हैं 4 रख सकते हैं, या तो 2 रख सकते हैं, या 0 रख सकते हैं, या 3 रख सकते हैं। यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, या तो आप 4 रखिए, या तो 2 रखिए, या तो 0 रखिए, या तो 3 रखिए। तब प्रत्येक जगह रखने की संख्या आपको कितना हो गया 4 हो गया। तो बेस कितना मानिएगा, बेस जितना रखने की संख्या उसको क्या कीजिए बेस मान लीजिए। तो 4 और जितना हमको क्या है कोटि हमको बोल रहा है उसका पावर दीजिए। तो कोटि कितना 2 × 1 तो कितना 2 हो जाएगा। 4 को 2 बार गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसी में कोटि आपको हो सकता है कोटि आपको 2/3 का बोल दे। तो 2/3 का कोटि अगर बोल रहा था हमको क्या हो जाएगा, तब आपका कितना 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 2 पंक्ति 3 स्तंभ। प्रत्येक जगह रखने की संख्या कितना है, या तो आप 4 रखिए, या तो 2 रखिए, या तो 0 रखिए, या तो 3 रखिए। प्रत्येक जगह रखने की संख्या 4 है। तो आप अब क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बेस क्या मानना है 4 मानना है, और कोटि कितना है 2/3 का है। तो 3 दूनी 6, तो पावर कितना 6 हो जाएगा। 4 को कितना बार 6 बार गुना करना पड़ेगा। 4 कितना बार 6 बार गुना करना पड़ जाएगा। 2 2 4 2 6 बार गुना कीजिएगा, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्या होगा, नेक्स्ट 3.2 का आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, उसके बाद उसका क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा केसी सिन्हा का क्वेश्चन भी करवा देंगे। जैसे आपको डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों अगर समाप्त हो जाए, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जैसे ही आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आईआईटी का क्वेश्चन और एनडीए का क्वेश्चन सारा बताएंगे और कॉन्सेप्ट सहित बताएंगे। आप जुड़े रहिए, और अगर आपका और कोई दोस्त सब है तो उसको भी वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उस वीडियो का आप वो भी लाभ उठा सके। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको न्यू फाउंडेशन बैच का आपको मिलेगा, जो कि 2026 में